कमजोर औरत, ये मेरी कहानी, मेरे आंसुओं से है गंगा में पानी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? सलोनी कुशवाहा लगभग 8 सालों से ऐसे रह रहे। मैंने जब जानकारी किया, हमें लगा कि शायद ये घर से नाराज होकर यहाँ रह रही है कि सरकारी आवास मिल जाए। तो वो हमारी जो जांच थी उसमें भी यही निकला कि वाकई में रियलिटी में पात्र है ये परिवार। अब सरकार की जो लाइन है आवास वाली, वो तो अभी ऑफ है। अब इनका नाम पात्रता सूची में पड़ा कि नहीं पड़ा, ये तो इनसे पूछेंगे। फिलहाल इनका जो आवास है और आवास का लिबास है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर आइए सलोनी, इधर आइए। कैसे रहती हो इसमें? इसमें रहते हैं, बारिश और गर्मी और सर्दी, हर एक ठंडी लड़कों को छुपा कर लुका कर रखते हैं कि मतलब न ठंड लगे न सर्द लगे। लेकिन आपका नाम पड़ा कि नहीं पात्रता सूची में? पड़ा है सर। बोल रहे हैं अगर कोई किसी से बोलता है, मतलब बोलते हैं कि सर मेरा नाम पड़ा है कि नहीं, फॉर्म जमा है कि नहीं, तो बोल रहे हैं कि हाँ फॉर्म जमा है, आएगी आएगी, इसी बोलती तरह तो बोल रहे फार्म हैं। अगर जमा है तो 8 साल से आया नहीं कुछ। तो इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं अगर जमा है तो आया क्यों नहीं है। लोग बोलते हैं कि कटवा दिया, ये है वो है। अब इसी क्या तरह करते बोलते हैं हैं। पति आपके? मेरे पति क्या करते हैं? मेरे पति करते हैं सरिया का काम, जाल बांधते हैं और जहाँ मिलता है वहाँ जाते चलिए हैं खाने दिखाइए के लिए। कैसे आप लोग खाना बनाते हो, कैसे रहती हो, बताओ, दिखाओ हमको। ये सलोनी कुशवाहा का वो घर है जहाँ पर रोज सपने बुने जाते हैं, रोज टूटते हैं। ये इनका इधर भोजन बनाती हैं। ये गैस चूल्हा रखा हुआ है। जरा सोचिए कि क्या ऐसे में कोई इंसान रह सकता है? हमें तो नहीं लगता। पहले तो ऐसे में लोग जो है मवेशी अपने बांधा करते थे। सलोनी, तुम्हें नहीं लगता है कि हम भी पक्के मकान में रहे, सरकार सबको देती है? हम लोगों को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग भी अच्छे बने, अच्छे बनकर रहें और मकान भी हो जाए, मेरे बच्चे भी बड़े हो जाएं, बड़े बनकर पाल पोस कर कुछ ऐसा मतलब महसूस करें कि मतलब मेरा कोई था, हम लोग भी पढ़कर बड़े हो कुछ बने। अच्छा, जब आपका विवाह हुआ तो क्या घर नहीं दिखाया गया था कि शादी कहाँ हो रही है आपकी? घर हमको नहीं दिखाया था, लेकिन मेरे पापा को दिखाया था। लेकिन पापा बोले कि मतलब जो है कि अब कभी हाथ पैर चलेंगे तो बनवा लेंगे। इसके मम्मी पापा बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, पूछ की सर्द-रातें, और आप इसमें कंबल वगैरह है नहीं क्या आपके पास? ये पुराने कंबल हैं। नहीं सर, पुराने कंबल है। अगर कोई कहीं बढ़ते बढ़ते हैं तो कोई मतलब दिलवाते नहीं, तो कट जाते तो कट ही जाते हैं। लेकिन क्या कोई बात सहायता करने वाला नहीं है मेरे लोग। अब ऐसे में समझ लीजिए आप कि कैसे ये परिवार रहता होगा। ज़रा बाबूजी कपड़ा लाइए बिटिया के लिए। तो मेरी गाड़ी में कुछ कपड़े हैं, पहले हम बिटिया है ना आपकी? हाँ, क्या नाम है इसका? इसका नाम है अदिति। अदिति, क्या बात, बड़ी खुश है। अरे अरे वाह बेटा। तो ये बताओ, पति कितना कमा लेते हैं रोज़? सब कमाते क्या है सर, जो 500 रुपये अगर कमाते हैं तो अब बच्चों के लिए लोन तेल लकड़ी है। उतार और दो इसको। पहले तो बिटिया कपड़े पहना दो। अरे राम राम राम। अच्छा, सरकार से क्या चाहती हो बताओ? सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब मेरे लोगों का घर बन जाए और मेरे बच्चे को मतलब रहने के लिए सुविधा हो जाए। यही सब बोलते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारे लोगों से। सरकार तो सबको देती है और सबको ये सोचती है कि सबके घर पे आवास हो, सबको छत मिले, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदार, जैसे जांच नहीं हुई, क्या नहीं हुआ, ये तो सब जांच का विषय है। लेकिन सलोनी के लिए कौन श्याम सलोना पहले आता है? कौन ऐसा आता है जो सलोनी के लिए थोड़ा थोड़ा मदद करके, हम नहीं कह रहे इनका बहुत बड़ी कोठी बन जाए, लेकिन अगर 4-4 ईंटा हम लोग देंगे तो सलोनी का घर बन सकता है। इनके पति 200-300 रुपया कमाते हैं, रोज दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तमाम ऐसे सवाल उठते हैं साहब कि क्या हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं? क्या हम उस दुनिया में हैं, उस भारत में हैं जहाँ पर हम भारत को विश्व गुरु होने का सपना देख रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश की राम राज्य की ये शाखा है? क्या हम लोग ऐसे जीवन में हैं जहाँ पर हम जो है सबको बराबरी का दर्जा दे सकें? तमाम ऐसे सवाल उठते हैं साहब, कसम से तमाम ऐसे सवाल उठते हैं माई बाप, जहाँ पर ये बच्चे आप देख पा रहे हैं। क्या नाम बाबू? आतोष। हैं? आशुतोष? पढ़ने जाते हो? नहीं। काहे? काहे नहीं जाते बताओ? इस अगले साल में एडमिशन करवाएंगे। अरे राम राम। ये भोला चेहरा है, ये भोला भारत है, बहुत ही भोला भारत। ये बिटिया क्या ऐसे में रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। अरे कहाँ रह पाओगे आप? एसी में रहते हो सर, एसी, एयर कंडीशंस, ब्लोअर गरम, गर्मी में ठंडा ठंडा कूल कूल, कहाँ रह पाओगे?
ये कुशवाहा परिवार रहता है। कुशवाहा परिवार जरा यहाँ से ले, यहाँ से सोचना, समझ में आ जाएगी पूस की रातें कैसे कटती सलोनी की। तो कौन आता सबसे पहले हाथ बटाने? राशन, कंबल, घर दुआर जो भी दोगे आप, जो भी दोगे, अगर एक टूटा हुआ बर्तन भी दोगे ना तो इस परिवार के लिए वो सोने से कम नहीं होगा, तोहफा अनमोल होता है। तो आइए सलोनी के लिए, हे भगवान किशन, हे माधव, हे श्याम सलोने, कोई तो आ जाओ सलोनी के लिए, जिनकी पूस की रातों के लिए थोड़ा मदद कर दे। ये बताओ, राशन वगैरह मिलता है आपको? जी सर मिलता है, 1 साल हो गए हैं, अब मिलने लगा है। पहले राशन कार्ड नहीं था, कटवा दिया गया था, लाल था। 35 किलो बेटे मिलता की है। उम्र क्या है? बेटे की उम्र है 5 साल। अच्छा, ये 8 साल से ऐसे रह रहे हो? 8 साल से ऐसे रह रहे, वो देखो माताएं हैं और बहनें, उससे भी पूछ लो, वो भी बताएंगे कि हाँ मैं इतने साल से यहाँ रह रही हूँ। मायका कहाँ सलोनी? मेरा मायका है रैवली उस पार सोईठा। सोएठा। हाँ। कौन सा ब्लॉक है? ब्लैक है सताऊं, मतलब मलिक मुँह लगता है, अब पहले ब्लैक सताऊं लगता है। सलोनी का जब जन्म हुआ था ना, तो इनके माँ बाप ने सपने देखे थे मेरी बेटी विदा होगी और अच्छे से रहेगी, लेकिन नहीं, अच्छे से नहीं है साहब। अच्छे से कहाँ है? आपकी ही उत्तर प्रदेश की जनता है सर। मुख्यमंत्री साहब, थोड़ा सा एक नज़र हल्का सा इधर घुमा दीजिए। ये है समोदा, गजियापुर है? गजियापुर। गजियापुर, गजियापुर। गजियापुर है साहब, गजियापुर। बछरावा से 7 किलोमीटर दूर। सलोनी के ये आंसू, सलोनी का दर्द, सलोनी की बेटी, सलोनी का बेटा आशुतोष, भगवान शंकर का नाम है। लेकिन नाम रखने से क्या होता है सर, जब सुविधाएं न मिले। बड़ी ख्वाहिशें नहीं है, छोटी ख्वाहिश है, पर छोटा सा एक मकान हो जाए। मकान तो छोड़िए सर, यहाँ इनके पास तो खाने को भी नहीं है। वेट कर रहा हूँ सर, कौन आता है सबसे पहले? इनका श्याम बनकर, इनका माधव बनकर, इनका भगवान राम बनकर, क्योंकि आप देंगे लेकिन थोड़ा देर लगेगी। लेकिन उसके पहले हमारी सबकी ड्यूटी बनती है कि इस बेटी की मदद करें, और अगर एक एक ईंटा देंगे तो इसका एक मकान, एक छोटा सा कमरा तैयार हो जाएगा। थैंक यू। वीडियो जर्नलिस्ट रवि नायक के साथ दीपचंद 24 रायबरेली।